हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉइन इंडियन नेवी में जो फाइनल मेडिकल होती है उसमें हाइट और वेट कैसे मेजर किया जाता है, उसका कितना रेशियो होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका एज है जितना तो उसके हिसाब से कितना अगर आपका मतलब वजन होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ। और दोस्तों, ये भी बताऊंगा कि टैटू यहाँ पर परमानेंट अलाउ है या नहीं, कहाँ पर होना चाहिए तो अलाउ होगा, और ग्लासेस आपका अलाउ हो जाएगा कि नहीं, आपका फाइनल मेडिकल में अलाउ है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आपका 6x6 ना हो बल्कि 9 हो, 24 हो या फिर 6x6 हो तो आपका अलाउ है कि नहीं। तो दोस्तों, इस बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और दोस्तों, मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, वो सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा मैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी वीडियोस मैंने यहाँ पर बना रखी है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक से देख सकते हैं। दोस्तों, आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मिनिमम हाइट की। मिनिमम हाइट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। और 157 सेंटीमीटर से अगर आपका कम है दोस्तों तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। 157 सेंटीमीटर या फिर 157 सेंटीमीटर से अधिक हो तभी आपका ज्वाइनिंग लिया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आप पीएफटी दे चुके होंगे तो वहीं पर आपका ये पहले चेक हुआ होगा। अगर आप वहाँ से क्लियर कर दिए हैं तो मतलब आपका यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो और नेक्स्ट जो कह रहा है कि मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए, वो भी चेस्ट का मिनिमम एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। तो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर। आप टेप से अपने घर पर भी मतलब माप सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब मिनिमम एक्सपेंशन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है आपका। तो 5 सेंटीमीटर से अगर कम हो रहा है तब तो आपको री मेडिकल मिलने की संभावना है आपके मेडिकल में। तो दोस्तों, बाकी जितने भी मेडिकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैंने एक वीडियोस में अलग सेपरेट वीडियो बना करके रखी हुई है। दोस्तों, आप लोग जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे कैसे मेरा मेडिकल हुआ था, उस मेडिकल में क्या क्या चेकअप हो रहा था। सारी जानकारी मैंने वहाँ पर दी है, चाहे नौकनी से हो, फ्लैट फुट हो या फिर ईयर वैक्स हो या फिर ईयर इन्फेक्शन हो, सारी जानकारी मैंने वहाँ पर दी है कि क्या क्या वहाँ पर चेक हो रहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ग्लास से रिलेटेड कि क्या ग्लास अलाउ है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका डबल ए में सिलेक्शन हो रहा है या फिर डबल एसएसआर में हो रहा है तो ग्लासेस के साथ कितना मतलब होना चाहिए आपका आई का। और फिर उसके बाद एमआर का अगर हो तो उसमें कितना होना चाहिए, म्यूजिशियन में हो तो उसमें कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं अब विजुअल स्टैंडर्ड के बारे में। आई का जो विजुअल स्टैंडर्ड है कितना होना चाहिए, ग्लासेस के साथ, विदाउट ग्लासेस के साथ कितना होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विदाउट ग्लासेस बेटर आई दिया हुआ है, विद ग्लासेस वर्स आई, फिर बेटर आई, फिर उसके बाद वर्स आई। तो चलिए देखते हैं टाइप्स एंट्री जो डबल ए की है उसमें क्या क्या मतलब वर्स आई के साथ और विदाउट ग्लास के साथ मतलब लगेगा। विदाउट ग्लास के साथ जो आई का आपका विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 6/6 होना चाहिए। विद ग्लासेस के साथ आपका होना चाहिए 6/9, वो भी वर्स आई के लिए है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर। और 6/6 जो होना चाहिए वो बेटर आई के लिए होना चाहिए, और 6/6 आपका वर्स आई का है तो वो भी चलेगा। दोस्तों, सेम टू सेम कंडीशन ये एसएसआर और एमआर की है, जो कि कह रहा है कि विदाउट ग्लास के साथ 6/6 होना चाहिए विजुअल स्टैंडर्ड। और फिर विद ग्लास के साथ जो वर्स आई का है वो 6/9 होना चाहिए। अगर बेटर आई का 6/6 और वर्स आई का 6/6 आ जा रहा है तो भी आपका दोस्तों वो चलेगा। दोस्तों, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एंट्री। एंट्री का जो टाइप है वो कैसे मतलब उसमें क्या क्या मतलब विदाउट ग्लासेस के साथ विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो विदाउट ग्लासेस के साथ जो विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए 6/60, 6/60 होना चाहिए। और विद ग्लास के साथ जो वर्स आई का होना चाहिए वो होना चाहिए 6/60। और जो बेटर आई का होना चाहिए वो 6/9 होना चाहिए। और वर्स आई का अगर 6/24 है तो भी चलेगा। दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग हाइट और वेट का स्टैंडर्ड के बारे में। हाइट और वेट स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर दोस्तों ये ब्लू लाइन में हाइट की लिखा होगा दोस्तों, और फिर यहाँ पर सब है, सभी एज है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका जो हाइट दिया हुआ है वो 152 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू। अगर मान लीजिए कि आपका 15 साल है और आपका हाइट 152 सेंटीमीटर है तो आपका जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए 43। अगर 16 ईयर है तो वो होना चाहिए आपका 44। और 18 ईयर है तो वो होना चाहिए 45। अगर मान लीजिए कि आपका 16 और 18 के बीच में 17 है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब कि 44.5 के करीब, 6 के करीब, 7 करीब, इसके बीच में अगर मान लीजिए आपका है तो चलेगा।
दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका पीसी भी है 43 से +3 +2 +5 इतना वैसे अगर आ जा रहा है तो कोई बात नहीं है, वो तब भी ले लेंगे दोस्तों। मिनिमम आपका मतलब 43 होना चाहिए। तो इस तरह से 18 ईयर का आपका देख सकते हैं, यहाँ पर 18 ईयर का 46 होना चाहिए। 14 ये हो गया 15 ईयर का, ये हो गया 16 ईयर का, ये हो गया 18 ईयर, और ये हो गया 20 ईयर का 46 होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि +5 अगर आपका एक्स्ट्रा है तो दोस्तों कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका वो ले लेंगे। अगर इसी तरह से आपका 155 सेंटीमीटर है तो आपका 15 साल का 44 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 16 साल की अगर उम्र के हैं आप तो आपका 45। अगर 18 ईयर के हैं तो आपका 46। और अगर आपका 20 ईयर्स है तो 47 के करीब अगर होना चाहिए, तो आपको वो लोग सिलेक्शन ले लेंगे दोस्तों। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर का 15 ईयर्स का होता है दोस्तों 45। 16 ईयर का होता है आपका 46 दिया हुआ है, और 18 का दिया है 47, और 20 का दिया हुआ है 49। इसी तरह से आपका 160 का दिया हुआ है दोस्तों 15 ईयर्स का 46। 16 ईयर का दिया हुआ है 47, और 18 ईयर का दिया हुआ है 48, और 20 ईयर का दिया हुआ है 50। तो करीब मतलब इतना अगर आपका आसपास हो रहा है दोस्तों, अगर +5 के आसपास दे रहा है तो आपका मतलब ले सकते हैं वो लोग, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मिनिमम से भी अगर आपका कम आ रहा है तब दिक्कत आ सकता है। तो अगला जो अगर मान लीजिए कि आपका हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है, तो 15 ईयर्स का हो जाएगा आपका 47 वेट होना चाहिए लगभग। 15 ईयर्स का अगर है तो, अगर 16 ईयर है तो 48, और 18 ईयर है तो 50 के करीब, और 20 ईयर है तो 52 के करीब आपका आसपास होना चाहिए दोस्तों। अगर मान लीजिए कि आपका वेट ज़्यादा है +2 3 तो कोई मायने नहीं रखता है, जैसे मैंने ऊपर बताया आपका मतलब तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। और वो आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका 165 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब आपका अगर 15 साल एज है तो 48। 16 ईयर है तो 50। 18 ईयर है तो 52 के करीब, और 20 ईयर है तो 53 के करीब। दोस्तों अगर नेक्स्ट है 168 सेंटीमीटर, तो 168 सेंटीमीटर का करीब अगर 15 ईयर्स है आपका तो 15 वेट होना चाहिए, 58 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। और 16 ईयर है तो आपका 51 के करीब होना चाहिए। और अगर 18 है तो उसका 53 के करीब होना चाहिए। और 20 है तो वहाँ पर 55 होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों आपका हाइट बढ़ता जाता है दोस्तों, उसे धीरे धीरे उसके अनुसार आपका वेट भी बढ़ता रहता है दोस्तों। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 170 है, तो 15 साल का जो है वो लड़का, उसका जो वेट होना चाहिए 52 होना चाहिए। और फिर उसके बाद 16 जो ईयर्स का है उसका 53 होना चाहिए। और 18 ईयर का है वो 55 होना चाहिए। और 20 का होना चाहिए 57। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं 173 है, 173 का आपका यहाँ पर 15 के लिए 54, 16 के लिए 55। इसी तरह के प्रोपोर्शनल है आपके हाइट और वेट का प्रोपोर्शन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। 175 का भी यही है, और यहाँ पर 178 का भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह के बाकी जितने भी है 180, 183, 185, और इसी तरह करके आपका 188, 190 एंड 193 के करीब आपका जितना भी है 195। और उसके बाद नहीं है दोस्तों, 195 तक हाइट दिया है मैक्सिमम। उसके अनुसार आप लोग यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं कि आपका किस हाइट में आ रहा है और कितना आपका मतलब वजन होना चाहिए। तो दोस्तों इसके अनुसार आपका पता चल जाएगा कि हाइट और वेट का जो मिनिमम होना चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देखिएगा दोस्तों, कि आपका अगर मान लीजिए कि +3 और -3 के करीब आपका है, +4 -4 ये भी है, तो आपका लगभग ले लिया जाएगा दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मान लीजिए कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट अगर नहीं आ पा रहा है, और ज़्यादा कम हो जा रहा है, जो मिनिमम दिया गया है उससे कम हो जा रहा है, तब आपका री मेडिकल मिलेगा दोस्तों। आपका री मेडिकल मिल सकता है, तो कोई घबराने की कोई बात नहीं। आप री मेडिकल में फिट हो जाएंगे, खा पी करके जाएंगे वहाँ पर, फिट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपके 170 है, 18 साल के हैं, और 55 है करीब, तो आपका लगभग आपका अगर 53 52 अगर आ रहा है, तो यहाँ पर चांसेस है कि मतलब वो लोग ले लेंगे। लेकिन जल्दी लेते नहीं है, 55 से अगर ज़्यादा हो तब ले सकते हैं। 56 57 58 60 के करीब हो तो वो लोग ले लेंगे दोस्तों। मेरा खुद यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि वजन घटा करके ही चेक करते हैं दोस्तों, वो सब वजन घटा करके चेक करते हैं। आप लोग खा पी करके जाइएगा। मान लीजिए कि 55 है तो आप 55 इसको मत मिनिमम रखिएगा, आप करीब 60 के करीब मतलब अपने वजन को बढ़ाइएगा 60 61 के करीब, ताकि आपका मतलब सिलेक्शन हो जाए बढ़िया से। तो चलिए अब बात करते हैं, वो है टैटू से रिलेटेड। तो टैटू से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि टैटू क्या परमानेंट टैटू अलाउ है कि नहीं है, वो लोग देखेंगे। परमानेंट टैटू यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि परमानेंट बॉडी tattoos are only permitted or inner face of the forearms, that is from inside of the elbow to the wrist and on the reverse side of the palm,
बैक डोर्सल साइड ऑफ हैंड। मतलब ये कह रहा है कि आपका जो टैटू होना चाहिए परमानेंट टैटू, आपके जो कोहनी के जो निचले हिस्से है, कोहनी से लेकर के जो कलाई तक की जो निचला हिस्सा है दोस्तों, वो वहां तक आपका मतलब टैटू होना चाहिए। लेकिन आपका ऊपरी हिस्सा में आपका नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी कह रहा है कि पाम पर आपका टैटू नहीं होना चाहिए, पाम के ऊपरी हिस्सा पर आपका होगा तो चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बॉडी के किसी अन्य पार्ट में परमानेंट टैटू है, तब आपका वहां पर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, इसको सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब करके ही जाइए, और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।